अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। हम सॉल्व कर रहे हैं लाइट वेव्स या वेव ऑप्टिक्स चैप्टर 17 कंसेप्ट्स ऑफ फिजिक्स वॉल्यूम 1। तो जैसा मैं पहले भी बोलता हूं कि हर क्वेश्चन कुछ कहता है, तो ये क्वेश्चन भी हमको बहुत कुछ बतला रहा है। क्या लिखा हुआ है? द इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ फ्यूज्ड क्वार्ट्ज is 1.472 for light of wavelength 400 nanometer and 1.452 for light of wavelength 760 nanometer. Find the speeds of light of these wavelengths in fused quartz. कुछ लोगों को यहाँ परेशानी हो जाएगी कि ये क्या होता है फ्यूज क्वार्ट्ज। तो परेशान मत होना, ये कोई ट्रांसपेरेंट मीडियम होगा, तभी उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है 1.472। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कभी जीरो नहीं होता है। जिस किसी के पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये प्रॉपर्टी है, मतलब वो लाइट को रिफ्रैक्ट करेगा, ट्रांसपेरेंट होगा। तो फ्यूज क्वार्ट्ज एक ट्रांसपेरेंट मटेरियल है। और यहाँ बोला हुआ है कि 400 नैनोमीटर के करस्पॉन्डिंग उसका म्यू ये है और 760 नैनोमीटर के करस्पॉन्डिंग 1.452 है। इससे बात ये समझ में आती है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वेवलेंथ पर डिपेंड करता है, वेवलेंथ ऑफ लाइट यूज्ड। एक ही मटेरियल के लिए अलग अलग वेवलेंथ के लिए म्यू अलग अलग होगा। और ऑब्जर्वेशन से आपको पता लग रहा है कि वेवलेंथ कम है तो ये ज़्यादा है, और वेवलेंथ ज़्यादा हो गई तो ये कम हो गया। यानी म्यू और लैम्डा ये आपस में कैसे होते हैं? लगभग इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। मतलब क्वालिटेटिवली बोलें तो वेवलेंथ जितनी कम होगी, म्यू उस मटेरियल का उस वेवलेंथ के लिए ज़्यादा होगा। तो यदि आपसे वॉयलेट रेड की बात की जाए, तो आपको मालूम है इधर जाने पर वेवलेंथ क्या होती जाती है? बढ़ती जाती है, यानी म्यू कम होता जाता है। रेड के लिए म्यू कम होता है, वॉयलेट के लिए म्यू ज़्यादा होता है। तो ये अपने आप को याद दिलाना है। इस क्वेश्चन में तो हमसे स्पीड्स पूछी हुई हैं, तो फिर वही बात पिछले क्वेश्चन में मैंने आपसे कहा था कि स्पीड के लिए ये फॉर्मूला रट लो बुरी तरह से, इधर उधर उलझना नहीं है, सीधे बोलना है वेलोसिटी ऑफ लाइट इन अ मीडियम इज इट्स वेलोसिटी इन वैक्यूम अपॉन एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दैट मटेरियल। तो ये एब्सोल्यूट वाले ही दिए हुए हैं, कुछ नहीं बोला, मतलब एब्सोल्यूट। तो बस अलग अलग दोनों की स्पीड्स फाइंड आउट करनी है। तो v1 कितना होगा? तो 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, स्पीड अपॉन म्यू 1.472, c अपॉन 1.472, रेस्ट इज मैथ्स। इसकी कोई यूनिट नहीं होती, एक नंबर है ये। तो बस अब तो मैथ्स है। और v2 है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड अपॉन कितना 1.452। तो कंप्लेंट मत करना कि अब इसको डिवाइड कैसे करें। अब वो डिवाइड करना वो तो मैथ्स है, इसको 1.5 मान लेना बस। और 1.5 मान लोगे तो इसको भी 1.5 मान लोगे तो आंसर एक ही आ जाएगा। तो यहाँ तो डिवाइड करना ज़रूरी हो गया है। तो कैलकुलेटर उठाना और कैलकुलेटर से इसको सॉल्व कर देना, ज़्यादा परेशान मत होना। मैं आपको आंसर्स बतला देता हूँ। ये आ रहा है 2.038 इंटू 10⁸ अकेला एक पूछा होगा तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो, दोनों पूछे हैं इसलिए दोनों को सॉल्व करना पड़ेगा। 2.038, इसको लिख लिया 2.04 इंटू 10⁸ ये तो यूनिट लेस है, तो यूनिट यही होगी इसकी, मीटर पर सेकेंड। और इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है ज़्यादा आएगा या कम आएगा? ज़्यादा आएगा तो कम आएगा, क्या आएगा? तो यहाँ से देखो आप, ये तो कांस्टेंट है, यानी v और म्यू कैसे होंगे? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। यानी इसके साथ ये लिखा जा सकता है, ये लिखा जा सकता है लैम्डा जितना कम म्यू उतना ज़्यादा, स्पीड उतनी कम, स्पीड उतनी कम। ये भी याद रख सकते हैं आप, जिस मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जितना ज़्यादा होगा स्पीड उतनी कम होगी, वेवलेंथ भी उतनी कम हो जाएगी। यानी रेयर से डेंसर में जाने पर वेवलेंथ कम हो जाती है, स्पीड कम हो जाती है। ये बात यहाँ से समझ में आ रही है, क्योंकि इसको आप सॉल्व करोगे तो इट गिव्स 2.07 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। सॉल्व करना कोई बड़ी बात नहीं है, इसको समझना बड़ी बात है कि ये क्वेश्चन है क्यों, क्या बात ये बता रहा है हमको, कौन सी बातें हमको इससे याद रखना है, ये ज़्यादा ज़रूरी है। आंसर वांसर निकालना तो ये तो मैथ्स है, 9th 10th में आपने खूब की हुई है।
तो मेरा काम भी ये नहीं है आपको मैथ्स बताना, मेरा काम है आपको उसमें लग रही फिज़िक्स बताना।